श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नोएडा में निवास है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आपका दायित्व है। शीघ्र ही हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन होगा, उनका पाठ्य हमें सुनने को मिलेगा। जैसी आपको जानकारी है, पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि भारत के 100वें स्वतंत्रता वर्ष में यानी 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने। 2047 यानी ये 2022 का लक्ष्य है और आज 2024 में हम हैं। लगभग 23 वर्ष बाद और एक ऐसा दूरदर्शी लक्ष्य, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य ये भारत की सरकार है और माननीय मोदी जी ने ये लक्ष्य तय किया। विजन था कि लगभग जो हैंडीक्राफ्ट है वो सारी चीजों में कल्चरल रूप में जो कंटेंट में जो उनको पेश किया जाएगा और उनके सामने। और हम ये देखते हैं कि जिस तीव्र गति से विकास हो रहा है, जो भी मानक है विकास के, उन मानकों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संभवतः 2047 से पहले ही भारत विकसित राष्ट्र हो जाए। तो नॉलेज इकोनॉमी और क्योंकि आज जिस तीव्र गति से विश्व के सारे देशों के जीडीपी की बात करें, क्योंकि एक मानक जो यूरोपीय मॉडल है, जो पश्चिमी मॉडल है, उसमें एक मानक है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इन मानकों के आधार पर हम देखेंगे कि आज भी हम विश्व के प्रमुख देशों में से हैं और हमारी जो जीडीपी है बहुत आगे है, विकास दर हमारी बहुत आगे है। यानी कि जो चाइना वगैरह जो देश हैं हमारे, वो हमसे काफी पीछे। अगर हम भारतीय मॉडल की बात करें, जिसमें माननीय मोदी जी ने जो विजन प्रस्तुत किया है, वो विजन मानव के संपूर्ण विकास पर आधारित है। वो विजन पर्यावरण के संरक्षण पर आधारित है। वो विजन नवाचार के ऊपर आधारित है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो केवल जीडीपी के आधार पर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, जो हमारी कल्पना है विश्व बंधुत्व की कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन। इस आधार पर माननीय मोदी जी ने विजन 2047 ये रखा है नीति आयोग के माध्यम से और विस्तार से इस पर हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन उससे पूर्व अध्यक्षीय मार्गदर्शन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई साहब प्रोफेसर विमल सिंह राजपूत जी अध्यक्षीय मार्गदर्शन हम लोग के बीच में रखें। उसके पश्चात हमें मुख्य वक्ता का उद्बोधन देने को सुन। सतत किए ही मुझे विषय रखा गया इस बार 2047 में हमारी भूमिका क्या होगी विकसित भारत। इस संदर्भ में आज सुबह से एक बात मेरे मन में आ रही है कि विकसित भारत में बाकी जो चीजें होंगी वो तो होंगी, लेकिन जिस तेजी के साथ जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, वो 47 पहुंचते पहुंचते इतना रोका गया, यही गति से वो असंतुलन बढ़ता गया। जनसंख्या वृद्धि की बात होती है, जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन भारत में मान्य होता है।
कल्चरल Relative ratio सरकार का जो विजन था कि लगभग जो हैंडीक्राफ्ट है वो संतुलन सारी से बढ़ रहा है। कल्चरल उसको देख के लगता है कि सरकार तक पहुंचा होते अगर यही करती रही तो रोका ना गया। ये मेरे को दूसरे साधन बनते हैं प्राकृतिक साधन across the world। तो या जो जीवन का देखो या उनको डेवलप करने के लिए सरकार हमारी ने और रोका ना गया तो 2047 में संभव क्या है हम लोग संविधान और जिस दिन वो दिन आएगा तो वो समाज का स्वरूप कितना विद्रूप हो जाएगा ये भी एक भारत आज उसमें व्यक्तिगत भूमिका क्या होगी महत्वपूर्ण नहीं होगा तो एक सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। इसलिए याद होगा कि कुछ समय पहले माननीय गोष्ठी में एक प्रस्ताव आयोजित किया था और उसको प्रधानमंत्री के पास भी भेजा था और आर्थिक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और जरूरी उस कानून का प्रारूप भी डिस्कस हुआ था, सुधार भी दिए गए थे। तो एक आश्वासन भी मिला था जब पार्लियामेंट का सेशन एक हफ्ता बढ़ा दिया गया था तो आश्वासन भी मिला था कि इसको लेकिन और भी से आगे कुछ तो अगर इस पर तुरंत ही प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, कानून नहीं बना, जनसंख्या नियंत्रण के संतुलन को रोकने का कानून पारित नहीं हुआ तो वो जो स्वतंत्र भारत या विकसित भारत की छवि होगी वो विद्रूप होगी और उसमें जो वो विश्व बदल अल्पसंख्यक की स्थिति आ जाएगी तो वो बहुत भयानक होगा। उस चीज़ को देखते हुए हम लोग ये निश्चित करें कि वो लाने के लिए विकसित भारत को विकसित बनाए रखने के लिए, प्रगतिशील बनाए रखने के लिए हमारी आज की भूमिका क्या होगी और आज की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने पहले पारित करके भेजा था अपनी राष्ट्रीय चिंतना से कि सरकार को अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास कर देना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून बना देना चाहिए, उसको हम पुनर्भेजेंगे क्योंकि विकसित भारत 2047 में होगा तब तक होते होते हम अल्पसंख्यक ना हो जाए। जो जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण का असंतुलन है उसको तुरंत रोका जाए, उसे रोकने के लिए बड़े कानून बनाया जाए। ये प्रस्ताव हम पहले भेज चुके हैं, उसी प्रस्ताव को फिर दोबारा से भी हम लोगों को भेजना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, बात भी करें। दूसरी चीज कि मान लिया वो हो जाता है तो सब ठीक चलता है, संतुलन रोक दिया जाता है, तब भी मेरी अपनी मान्यता है, अपना मानना है कि अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक का जो घटना पीटा गया है ये भी तुरंत रुक जाना चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यक के आयोग के नाम पर जो निर्णय राज्य सरकार ने कुछ ले रही है, लिए है निर्णय राज्य सरकारों ने एक वर्ग विशेष को पुष्टि करने हेतु वो तभी